मोहतरम सामीन किराम, आप जब भी मस्जिद में आया करें उससे पहले आपकी नीयत सीखने की होनी चाहिए, या कभी मौका सिखाने का भी मिल जाता है। ये नीयत जो है ना, बड़ी काम की है। आप नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन ये नीयत लेके कि वहाँ मस्जिद में जाके कुछ सीखना है या सिखाना है, इसकी बड़ी फजीलत है। आपने हदीस सुनी भी होगी, तमहीदन ये बात कह रहा हूँ। ये अबू मामा रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, मुसद्दर हाकिम, मुअज्जम तबरानी कबीर में भी है, हसन दर्जे की है। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स भी सुबह के वक़्त या पिछले टाइम मस्जिद में इस गरज से जाता है कि वो जाके कुछ सिखाए, दीन, कोई आयत, कोई हदीस सीखे या सिखाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके नामा अमाल में एक मुकम्मल हज का सवाब लिख देते हैं। या दूसरी हदीस में है मुकम्मल उम्रे का, मन गदा इलल मस्जिद ला युरीदु इल्ला यतअल्लम खैरन औ युअल्लिमहु कान लहु कअज्रि हाजिन तामन हज्जतहु। ये बहुत बड़ी फजीलत है। अब इसी के पेश नज़र, इसी जज्बे से आपकी खिदमत में उलमा इकराम कुछ न कुछ मसाइल रखते रहते हैं। आज एक चीज़ जो कि मैं समझता हूँ कि मालूम होनी चाहिए, और दूसरी अहम बात यह है कि जब आप आएँ तो साफ जहन लेके आया करें। वो कहने का मकसद ये है कि यहाँ बिहम्दिल्लाह कोशिश की जाती है कि आपको हवाले के साथ अल्लाह के कुरान से कुछ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में बयान कर दिए जाए। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, और फिर बिहम्दिल्लाह हमारे यहाँ भी ये भी इंतज़ाम है कि अहादीस की कुतुब भी मौजूद है, शोरूम मौजूद है, और ऊपर लाइब्रेरी भी मौजूद है। किसी मसले के हवाले से हवाला दिया जाता है तो आप उसकी तहकीक फरमाएं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम, मसाइल में इख्तलाफात, और नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह में से महफूज फरमाए, ये जो फ़िरका वारियत इस हद तक पहुँच गई है ना, इसकी बड़ी वजह ये है कि हम बराए रास्त ना कुरान देखते हैं, ना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद अहादीस का मुराजा करते हैं। आजकल तो बहुत आसान है, इसलिए रुजू किया करें। ये जो हमने आंखें बंद करके दुनिया में पूरी बसीरत हासिल है, दुनियावी मामलात में किसी आलिम पे आप डिपेंड नहीं करते। नहीं जी, खोटा खरा हर चीज तिया पंचा हम कर देते हैं, मार्केट में जाते हैं मामलात, लेकिन दीन के हवाले से पीछे इमाम, इस इमाम के मुंह तरफ किबला के अल्लाह अकबर। यार दीन पे तो इन्हिसार है आखिरत की फलाह फौज का, और हमने जो भी मन घड़त, ज़ईफ, कमजोर, कीलो काल, और इसकी एक नहीं हजारों मिसालें हैं जिसकी वजह से हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते। तो मकसद यही है कि एक मसला आपकी खिदमत में हम रखने लगा हूं, आप हैरान हो गए यार मसला क्या है, और है भी आसान। वो मसला है तशहुद का। असल में मैंने एक साहिब इल्म को सुना, वो फरमा रहे थे कि ये पहला तशहुद होता है, दूसरा तशहुद होता है, और उमूमन यही है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कि पहले तशहुद में इंसान अत्तहियात पढ़ के खामोश हो जाए तो उसका गुजारा हो जाता है। ठीक है, उसका गुजारा हो जाता है, पहला तशहुद पूरा हो जाता है। लेकिन अगला मसला ये है कि अगर इंसान दूसरी रकत में मिलता है, इसमें तो मैचिंग हो जाती है, इमाम साहब भी पहले में, मुक्तदी भी पहले में, लेकिन अगर मुक्तदी साहब आए लेट, एक दो रकत निकल गई है, ठीक है, अब दूसरे तशहुद में इमाम साहब तो लंबा करेंगे, मुक्तदी का मुख्तसर, वो सलाम के चक्करों में है और हम मतलब पहले तशहुद में है। अब वो मशवरा ये दे कि आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, उसका लंबा होगा, आपका मुख्तसर, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। और भाई आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की जरूरत नहीं है। मसला क्या है कि आप पहले तशहुद में भी बिहम्दिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कौल की रोशनी में आप दुरूद भी पढ़ सकते हैं और आप दुआएं भी आखिर तक पढ़ सकते हैं। ये है मसला। अब देखें कि इसी फिक्ही और राय के इख्तिलाफ की वजह से वजह क्या है, रीजन क्या है कि हमारे पास दलील मुस्तनद नहीं है। भाई जब दलील ही साबित नहीं है, दलील ही पास नहीं है, क़यास राय पे मसला डिपेंड है, तो फिर इख्तिलाफ तो पैदा होगा। जब हमें पहले तशहुद ही में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ पढ़ना भी साबित हो, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुरूद शरीफ भी साबित हो,
तो फिर हमें क्या तकलीफ, हम जरा फायदा उठाएं ना, फायदा उठा लें। और फिर एक और प्रॉब्लम है, वजह क्या है? वो कहते हैं जी असल में पहला तशहुद बहुत मुख्तसर होना चाहिए। उसकी दलील जनाब, दलील ये है कि वो अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला से साबित है, वो ये कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले तशहुद में होते ना, कन्ना वाला रफ़, गोया कि आप वो पत्थर को अच्छी तरह गर्म किया जाए ना, या धूप की शिद्दत से खूब गर्म हो जाए तो इंसान उस पर बैठना चाहे तो बैठ सकता है। यूं तशहुद करते थे। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का कोई भी तशहुद ऐसे नहीं होता था। यार आप तपता शदीद पत्थर इद्दत वाला बैठे तो फौरन तशहुद इतनी देर में होता है। असल वजह कि ये रवायत साबित ही नहीं है, ठीक है, ये रवायत ज़ईफ है, ना काबिल हुज्जत है। अब आ जाए मुस्तनद रिवायात की तरफ, ठीक है। वो क्या है? अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु वो क्या फरमाते हैं, ये सुनन नसाई हवाला नोट फरमा लें, 1164 नंबर, किताबुस सलात है, मुस्लिम अहमद में और किताबों में आती है, और ये मुस्लिम की शर्त पे, यानी हदीस मुस्तनद है, अथेंटिक है। वो क्या फरमाते हैं, कुन्ना ला नदरी मा नक़ूलु फी कुल्लि रकअतैन, हमें नहीं पता था कि हर 2 रकात में हम क्या पढ़ें। शुरू की बात है, पहले तशहुद में क्या पढ़ें, दूसरे तशहुद में क्या पढ़ें, ठीक है। वन्ना मुहम्मदन गैर अन नुसब्बिहा व नुकब्बिर व नहमद रब्बना, बस इतना ही था शुरू में कि हम तकबीर तहमीद और अल्लाह की तस्बीह कर लिया करते थे। वन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लमा फवातिल खैर व खवातिमा, और जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज सिखाई इस वाले, तो आपने भलाई और नेकी की शुरुआत भी बताई, उनका इंजाम भी बताया। नेकी के क्या फायदे हैं, नेकी का इंजाम क्या होता है, सब कुछ सिखाया। और फिर फरमाते हैं रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, इज़ा क़अदतुम फी कुल्लि रकअतैन, जब तुम किसी भी तशहुद में बैठे हो, 2 तशहुदों में से किसी भी तशहुद में बैठो, फ़क़ूलु तहियातु लिल्लाह व सलावातु व तय्यिबात, आखिर तक तशहुद वो पढ़ के सुनाते हैं। फिर पहले तशहुद में है या दूसरे में है, तो तशहुद पढ़ना, उसके बाद वल यतखय्यर मिन अद्दुआ अअजबहु इलैहि फलयदुल्लाह अज़्ज़ा वजल, फिर इस तशहुद के बाद क्या करे कि वो जो चाहे दुआएं मांग ले, जो उसको पसंद है दुआएं मांग ले। और इसमें भी एहतियात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह के गालिबन इमाम अहमद हैं, इमाम अता रहमहुल्लाह, इस नाम में मुझे डाउट है, उनकी तरफ ये साबित है कि वो कहते हैं कि जो पसंदीदगी है ना, वो मसनून दुआओं में से अल्लाह के रसूल से तशहुद में बहुत सी दुआएं साबित हैं। अफजल और औला ये है कि इंसान उनमें से कोई मुंतखब कर ले, अगर नहीं तो जवाज है कि इंसान अरबी ज़ुबान में कोई भी दीगर दुआएं भी मांग सकता है, ये जवाज है। जो दुआ चाहता है वो मांग ले। अब ये किसका फरमान है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इससे क्या साबित हुआ कि पहले तशहुद में भी आप दुआ पढ़ सकते हैं और दुरूद भी पढ़ सकते हैं। दुरूद की दलाइल भी मौजूद है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तो कहते हैं पहले में भी तशहुद में दुरूद पढ़ना फर्ज है, अइमा सलासा नहीं कहते, ठीक है। अब उसकी वजह क्या है? हम कहते हैं कि मुस्तहब है, जो पढ़ ले वो बेहतर है। क्यों? आप पूछेंगे ना भाई पहले की क्या दलील है? भाई बुखारी मुस्लिम जितनी भी कुतबे अहादीस में रिवायत आती हैं, पहले और दूसरे तशहुद जितनी भी रिवायत आती हैं, जितने भी सहाबा इकराम से आती हैं, यार यानी सही तो दूर की बात है, ज़ईफ और कमजोर भी रिवायत कहीं ये नहीं आती कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले में तुमने दुरूद नहीं पढ़ना, दूसरे में पढ़ना है। कोई फर्क नहीं है, पहले और दूसरे का एक ही दलील है, पहले में पढ़ना है, दूसरे में पढ़ना है। फर्क इतना कि पहले में बाज वजूब के कायल है, बहरहाल कम अज कम आप उसको पढ़ लें तो अफजल है। ये मसला कतन कहीं भी सुन्नत की किताब में साबित नहीं है कि जिसने पहले तशहुद में अत्तहियात के बाद अल्लाहुम्मा सल्ले दुरूद की एक लाइन भी पढ़ी तो सईदा साहब पढ़ जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। अज़रुए हदीस, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलाग।